हमारा टॉपिक चल रहा था संत संप्रदाय, जिसमें हमने सगुण भक्ति परंपरा पर आधारित जितने भी संत और संप्रदाय थे उनकी परिचर्चाएं कर ली थी। आज हम बात करेंगे मिश्रित भक्ति परंपरा पर आधारित जितने भी संत एवं संप्रदाय है उनके बारे में बात करेंगे। इसके पश्चात निर्गुण भक्ति परंपरा पर आधारित जितने भी संत एवं संप्रदाय है उनके बारे में परिचर्चाएं करेंगे। तो हमने संत एवं संप्रदाय जो टॉपिक था उसमें सगुण भक्ति परंपरा पर आधारित जितने भी संत एवं संप्रदाय थे वो बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे मिश्रित भक्ति परंपरा पर आधारित संत एवं संप्रदाय, यानी सगुण प्लस निर्गुण, यानी दोनों भक्ति परंपराओं का जिनमें समावेश होता है उसे हम मिश्रित भक्ति परंपरा कहते हैं। तो उनके अंतर्गत आने वाले जितने भी संत हैं उन सभी संतों के बारे में परिचर्चाएं करेंगे। मूलतः 3 संत हैं, संत माऊ जी, चरणदास जी और हरि सिंह साकला। इन तीनों संतों के बारे में एवं उनके संप्रदायों के बारे में परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम संत माऊ जी के बारे में। संत माऊ जी जिनका जन्म 1714 ईस्वी में हुआ था। संत माऊ जी, सबसे पहले परिचर्चा करते हैं संत माऊ जी जो निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित है। इनका जन्म हुआ था 1714 ईस्वी में सबला गांव डूंगरपुर में। सबला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो माता थी, माता का नाम केसरबाई था, पिता का नाम था दालम ऋषि। माता का नाम था केसरबाई, माता का नाम था केसरबाई, पिता का नाम था दालम ऋषि। पिता का नाम था इनका दालम ऋषि। दालम ऋषि। जो इनकी ग्रंथ है, इनका ग्रंथ है चोपड़ा। इनका ग्रंथ है चोपड़ा ग्रंथ, इन्होंने लिखा था वागड़ी भाषा में। चोपड़ा इनका ग्रंथ है और इनकी जो शैली थी, इनकी मतलब भाषा शैली थी वागड़ी। वागड़ी भाषा में इनको लिखा गया और ये ग्रंथ है, इसका दीपावली के दिन इसका पाठन होता है चोपड़ा ग्रंथ का। जो संत माऊ जी थी, इनकी साबला गांव डूंगरपुर में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था। तो ये इनकी क्या है, प्रधान पीठ है, यानी कि इनकी जो समाधि स्थल है वो भी साबला गांव डूंगरपुर में बना हुआ है। इनका जो तपोभूमि है, तपोभूमि नवाटपुरा गांव डूंगरपुर, जिसे हम बेणेश्वर धाम के नाम से जानते हैं, वो नवाटपुरा गांव डूंगरपुर में स्थित है। वहां पर इनकी तपोभूमि है जहां माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है तथा इनका जन्म माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, जिसे हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं, उसको दिन इनका जन्म हुआ था। संत माऊ जी ने लसाड़िया आंदोलन चलाया था। संत माऊ जी ने लसाड़िया आंदोलन चलाया था। वागड़ी क्षेत्र में बिलों में आध्यात्मिकता का प्रसार लसाड़िया आंदोलन के द्वारा इन्होंने किया था। इनकी जो प्रथम पीठाधीरा थी वो इनकी पुत्र वधु जान कंवर थी। ये संत माऊ जी के बारे में संपूर्ण डिटेल थी जो हमने मिश्रित संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, मिश्रित भक्ति परंपरा के अंतर्गत जो हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं, इनका एक मंदिर है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, जो विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पे टूटी हुई या खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, जो कहां पर स्थित है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है। और जो ये बेणेश्वर धाम है वो 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है, सोम, माही एंड जाखम, 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है। संत माऊ जी 1714 इनका जन्म हुआ, साबला गांव डूंगरपुर, प्रधान पीठ साबला गांव डूंगरपुर में थी। माघ शुक्ल पंचमी या बसंत पंचमी को इनका जन्म हुआ। माता केसरबाई, पिता दालम ऋषि। ग्रंथ चोपड़ा ग्रंथ वागड़ी भाषा में लिखा गया। बेणेश्वर धाम नवाटपुरा गांव डूंगरपुर में स्थित है, जहां इनका मेला आयोजित किया जाता है माघ पूर्णिमा को। ये प्रमुख डिटेल थी। तथा इनकी जो अनुयायी थी वो जान कंवर थी, जो प्रथम पीठाधीरा थी। ये प्रमुख डिटेल थी संत माऊ जी के बारे में, जो मिश्रित भक्ति परंपरा के अंतर्गत आती है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन संत चरणदास जी। संत चरणदास जी के बारे में संपूर्ण डिटेल बात करते हैं। 1703 में संत चरणदास जी का क्या हुआ, जन्म हुआ था। संत चरणदास जी, संत चरणदास जी, संत चरणदास जी की माता का नाम था कुंजो देवी या कुंती देवी। कुंजो या कुंती देवी इनके माता का नाम था। पिता का नाम था इनका मुरलीधर। पिता का नाम था इनका मुरलीधर। अलवर के निवासी थे संत चरणदास जी, अलवर के निवासी थे। इनकी जो प्रधान पीठ है, प्रारंभिक पीठ तो अलवर में स्थित है और जो इनकी जो प्रधान पीठ है
वो जो समाधि स्थल है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। सबसे पहले बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1703 के अंतर्गत, तो तथा 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। 1727 में इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है संत चरणदास जी, माता का नाम है कुंजो या कुंती देवी, पिता है इनके मुरलीधर, तथा इनकी जो दो शिष्य हैं सहजोबाई तथा दयाबाई। शिष्य हैं इनकी दो, सहजोबाई एंड दयाबाई। सहजोबाई एंड दयाबाई इनकी दो शिष्याएं हैं, तथा इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो पीले वस्त्रों का धारण करते हैं। इस संप्रदाय में जो संत चरणदास जी हैं वो कृष्ण भगवान को सखी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। संत चरणदास जी की जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। सहजोबाई एंड दयाबाई इनकी दो शिष्य हैं। सहजोबाई इनके दो ग्रंथ हैं। अब बात करते हैं सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई के दो ग्रंथ हैं, सहज प्रकाश और 16 विधि, इनके दो ग्रंथ हैं। दयाबाई के दो ग्रंथ हैं, दयाबोध और विनय मलिका, इनके प्रमुख दो ग्रंथ हैं। और संत चरणदास जी जो मिश्रित भक्ति परंपरा के अंतर्गत आते हैं, उनके बारे में हमने संपूर्ण डिटेल में बात कर ली है कि हाँ इनका जन्म हुआ है, माता का नाम कुंती देवी है, कुंती देवी, पिता का नाम मुरलीधर है। 1727 में इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की। 1739 में इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की पहले भविष्यवाणी की थी और 1703 में इनका जन्म हुआ था। ये संत चरणदास जी की संपूर्ण डिटेल है। अब बात करते हैं अपन हरि सिंह साकला या हरिदास जी। हरि सिंह साकला या हरिदास जी की बात करें तो इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। हरि सिंह साकला, इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। हरि सिंह साकला की बात की जाए, हरि सिंह साकला या हरिदास जी, हरि सिंह साकला या हरिदास जी, तो हरि सिंह साकला या हरिदास जी की बात करते हैं अपन। हरि सिंह साकला या हरिदास जी की, इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। हरि सिंह साकला पहले डाकू थे, ये पहले डाकू का व्यवसाय करते थे। फिर हड़कुजी साकला जो राजस्थान के लोक देवता है उनके मार्गदर्शन पर इन्होंने संत बने ये, तो उन्होंने इसके पश्चात अपना नाम हरिदास जी रख लिया। ये हरि सिंह साकला है। और हरि सिंह साकला कापड़ोट डीडोना में इनका क्या हुआ जन्म। कापड़ोट डीडोना में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो तपोभूमि है, तपोभूमि तीखी डूंगरी डीडोना है। तीखी डूंगरी डीडोना, इनकी जो तपोभूमि है तीखी डूंगरी डीडवाना है। और तथा इनका जो समाधि स्थल है गड्ढा का बास डीडोना है। इनका जो हरि सिंह साकला या निरंजनी संप्रदाय, इनका जो संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है गड्ढा का बास डीडोना है। और ये हरि सिंह साकला, इनकी जो प्रमुख डिटेल ये थी कि हरि सिंह साकला पहले डाकू थे, फिर इन्होंने अपना व्यवसाय चेंज किया, फिर ये संत बन गए, इन्होंने फिर अपना नाम हरिदास जी रख लिया। और इन डीडवाना कापड़ोट डीडवाना में इनका प्रारंभिक पीठ यानी जन्म हुआ था यहाँ पर। और तपोभूमि इनकी तीखी डूंगरी डीडवाना है, प्रधान पीठ इनकी गड्ढा का बास डीडवाना है। ये इनकी परिचर्चाएं थी।